साला चोट लगा था सर में, टांका लगा दिया पेट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों, अभी जो आपने क्लिप देखा है, ये क्लिप देख के आपको तो बहुत ज़्यादा हंसी आया होगा ना, लेकिन अभी इसी तरह का कुछ चल रहा है अभी हमारे बिहार में कि एक लड़की है जिसका नाम रेखा है। वो अपने बहन के पास गई हुई थी इलाज करवाने के लिए। और इलाज किस चीज़ का? कान का इलाज करवाने के लिए गई हुई थी। कान का इलाज करवाने के लिए गई और जब उसका इलाज हुआ तो अपना हाथ भी गंवा दी। जब दीदी ऊपर आती है तो ये दर्द में छटपट करती है। वो लोग सच्चाई बता देता ना 3 घंटा के अंदर अंदर तो हाथ बचा सकते थे। जानबूझकर किया गया कि भाई अपना वो नींद छोड़कर नहीं आएगा। पता नहीं कौन कौन सा इंजेक्शन लगाया। इनके कान में दर्द हो रहा था, तो दर्द हो रहा था, पानी जा रहा था। 10 तारीख को इसको लेके गई महावीर आरोग्य संस्थान नाम का कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो चैरिटी वाला हॉस्पिटल है। 10 तारीख को लेके गई, तारीख को एडमिट करवाया। फिर 11 तारीख को सुबह इनका सर्जरी, कान का ऑपरेशन हुआ। कान का ऑपरेशन करना नेसेसरी हो गया था, ज़रूरी हो गया था कान का ऑपरेशन करवाना। फिर जब कान का ऑपरेशन हो गया तो पूरा दिन इंजेक्शन हाथ में घोपा, सारा दिन उसको इंजेक्शन दिया गया, कभी किसी चीज़ का इंजेक्शन, कभी किसी चीज़ का इंजेक्शन। तो फिर रात में 9 बजे एक नर्स आई, बोली कि इंजेक्शन देना पड़ेगा। उसकी सिस्टर को, बड़ी वाली सिस्टर को बोली कि इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो आप चाहिए नीडल लेके आइए। तो वो जब नीचे गई नीडल लाने के लिए, तो जब तक तो आगे देखी, उसकी सिस्टर देखी तो इंजेक्शन लग चुका था। लगने के बाद जाके फिर वो जब वो चली गई, जब उसको बेल्ट लगा के इंजेक्शन दिया गया था, वो बेल्ट तक नहीं खोली थी, इतनी लापरवाही की। तो जब वो खुद से बेल्ट खोली, बेल्ट खोलने के बाद जाके फिर वो अपने बहन को बताई कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, तो बोली कि चलो कोई बात नहीं, इंजेक्शन अभी लगा है तो थोड़ा बहुत होगा पेन। तो फिर बहुत ज़्यादा, जब 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद जब पेन हाथ हरा होने लगा, ग्रीन होने लगा, तो उसके वजह के फिर ये डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के वजह के फिर इन्होंने डॉक्टर को बोला कि ऐसा ऐसा इमरजेंसी हो गया है, हाथ पूरा ग्रीन हो रहा है, हरा हो रहा है हाथ, तो चलिए और चल के थोड़ा सा एक बार पेशेंट को देख लीजिए एटलीस्ट। वहाँ के डॉक्टर इतने लापरवाह हैं, उनको पेन किलर दे दिए और बोले कि तुम जाओ खिलाओ, इसको सही हो जाएगा। लेकिन उठ के एक बार आई नहीं कि हाँ, हाथ जो हरा हो रहा है, पेन किलर तो चलो ठीक है, पेन हो रहा है, इंजेक्शन दिए, पेन हो रहा है, इसी कारण से दिया जाता है। ठीक है, अब हाथ का कलर ही चेंज हो रहा है, हाथ ग्रीन हो रहा है, तो आके एक बार देखना चाहिए। लोग नींद के लिए, मतलब सोने के चक्कर में इतना लापरवाही किए कि आके एक बार पेशेंट को देखे तक नहीं। एक बार देखना तो बनता था कि हाँ चलो ठीक है, पेशेंट के साथ में क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों हरा हो रहा है हाथ, एक बार तो देखना तो बनता था ना। 11 तारीख को जब पूरा रात वो दर्द में छटपटाई, उसके वजह के 12 तारीख को सुबह वो गई डायरेक्टर के पास, वो महावीर आरोग्य संस्थान के डायरेक्टर के पास गई। बोली कि सर देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, अभी मतलब कि बहुत ज़्यादा उसका हाथ हरा हो रहा है और ये लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। तब जब डॉक्टर को पता लगा, तो जो डायरेक्टर थे उनको पता लगा, तो फिर वो देखे तो उन लोगों उसको पता लग गया देखते के साथ कि ये अब ये रिकवर नहीं होने वाला, ये सही नहीं होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम अभी जाओ, वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे डॉक्टर से बात हो गई है मेरी, तुम जाओ वहाँ पर तुरंत एडमिट ले लेंगे। एडमिट लेने के बाद जाके फिर तो वो वहाँ पे वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब ये लोग वहाँ पे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ पे जाके उनको बताया गया, तो वो लोग वो वहाँ पे जाने के बाद इन लोगों को पता लगता कि इस तरह का कोई कॉल नहीं आया, कोई बात नहीं हुई है कि हाँ हाँ कोई पेशेंट जा रहा है उसको देखना है बोल के। और डॉक्टर आगे बाहर रोड पे ही देखे, रोड पे देखने के बाद ही वो देखे और बोले कि नहीं, अब इस हाथ नहीं बच सकता है, हाथ को काटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो लोग वहाँ से आरोही हॉस्पिटल गई, आरोही हॉस्पिटल वो लोग वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे भी यही बोला गया कि हाथ काटना पड़ेगा। वहाँ से फिर वो लोग मदांता गई। मदांता में जाने के बाद जाके फिर उन लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाया और नस का सर्जरी करवाया, तो उसके वजह के वहाँ पे उसको 6 दिन वहाँ पे रखा गया। 6 दिन वहाँ पे रखा गया मदांता में। 6 दिन का 8 दिन के बाद जाके जब रेफ़र किया गया, तो उन लोगों ने भी यही बताया कि अब हाथ काटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी तरह से, मतलब और बचाया नहीं जा सकता है। तो फिर वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद जाके जब एम्स में गई, तो वहाँ पे देखने के बाद भी बोला कि हाथ काटना ही पड़ेगा। फिर वहाँ से एक गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे गई। वहाँ पे भी जब पहुँची तो वहाँ पे भी यही बोला गया कि हाथ काटना पड़ेगा। और 1-2 हॉस्पिटल में और गई, जहाँ तक मतलब कि जहाँ तक उससे हुआ,
जहाँ तक उसने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि हाँ किसी तरह से बच जाए, हाथ नहीं काटना पड़े, ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो करके, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब कि वो सारा हर जगह यही बोला गया, हर जगह यही बोला गया कि हाथ काटना ही पड़ेगा। दिल्ली में इतने सारे हॉस्पिटल में घूमी, एम्स में, सभी जगह पे यही बोला गया, हाथ काटना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जाके फिर ये हिम्मत नहीं हारी, बोल कि चल वापस चलते हैं, हो सकता है पटना में कोई अच्छा से इलाज कर दे, कोई हो ऐसा डॉक्टर। 20 से 25 दिनों के बाद जाके इसके हाथ में इतना ज़्यादा स्मेल होने लगा, इतना ज़्यादा स्मेल होने लगा कि डर से कोई इसके पास आते नहीं थे। फिर जब वो पटना आई, पीएमसीएच में एडमिट करवाने के लिए गई, बात करने के लिए कि इसको इमरजेंसी में एडमिट कर लीजिए, तो वहाँ के लोग इस तरह से बोलते हैं, वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि मतलब ये इमरजेंसी वार्ड में तुम क्यों लेके आई हो? इमरजेंसी वार्ड में वही आते हैं जिसके सर पे चक्का चढ़ा रहता है, ट्रक चढ़ा रहता है, वही आते हैं। इस तरह से बिहेवियर किया गया। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर बोले कि इसको ओपीडी में लेके जाओ। ओपीडी में जब लेके गए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर हार पछता के जब ऑपरेशन करना पड़ेगा लेकिन हम लोग पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे, ओपीडी में आईसीयू का व्यवस्था नहीं था, इसी कारण से वहाँ से फिर वो मदांता में गए। मदांता में जाने के बाद जाके फिर रात में ब्लड चढ़ा, ब्लड चढ़ने के बाद फिर इनका ऑपरेशन हुआ। यानी कि लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको सुधार लाना चाहिए इस चीज़ में। अगर इस सबसे पहला बात है कि जो महावीर आरोग्य संस्थान है, इस चीज़ पे सरकार को चाहिए कि संज्ञान ले, इसको एक्शन में ले, और प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।